प्रिय मित्र नमस्कार। मैं हूं आचार्य रत्नेश और सम्मोहन साधना को लेकर आपके समक्ष स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मंच पर उपस्थित हुआ हूं। मेरा यह कार्यक्रम रविवारीय होता है। प्रत्येक रविवार को इस मंच पर मैं साधनाओं को लेकर उपस्थित रहता हूं। प्रत्येक रविवार को आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के इस मंच पर ज़रूर आएं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन साधकों तक अवश्य शेयर करें जो सम्मोहन साधना को करना चाहते हैं और सम्मोहन विद्या के विषय में जानना चाहते हैं। प्रिय मित्र नमस्कार। एक साधक मित्र की प्रश्न है कि सम्मोहन की प्रारंभिक साधना क्या है। क्या एक नए साधक को सम्मोहन के गहरे प्रयोगों में उतार देना चाहिए? क्या एक साधक को सीधे सीधे सम्मोहन के विधियों को करना चाहिए? मित्र, आप इसको ठीक से समझें। आज के इस भौतिकवादी युग के व्यस्ततम लाइफ स्टाइल, भागम भाग और तनाव से भरे हुए माहौल में व्यक्ति को सीधे सीधे सम्मोहन साधना में उतार देने पर लाभ के बजाय हानि की संभावना अधिक बनी रहती है। अधिक प्रयास करने के बाद भी उचित सफलता नहीं मिलती है। अथक परिश्रम करने के बाद भी जब साधक को सफलता नहीं प्राप्त होती है तो इस विद्या के प्रति साधक निराश होने लगता है। आजकल के समय में सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, वेबसाइट और इंटरनेट के माध्यम से सम्मोहन की बहुत सारी विधियां बताई जा रही हैं, जिसको करने के बाद साधक अधिकतर असफल ही होते हैं। कारण यह नहीं है कि उन विधियों में कोई कमी है। कारण यह है कि वे सारी विधियां सीधे सीधे सम्मोहन की विधियां हैं और आज के समय में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मानसिक धरातल साधना के योग्य है। आप जानते हैं, सम्मोहन की साधना सीधे तौर पर शक्ति की साधना है और किसी भी शक्ति को धारण करने के लिए आपके पास उतनी समर्थ और योग्यता होनी चाहिए, अन्यथा शक्ति स्वयं का ही नुकसान करने लगती है। इसलिए सम्मोहन शक्ति को धारण करने के लिए अपने अंदर योग्यता पैदा करनी चाहिए, अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करनी होती है। बिना योग्यता और सामर्थ्य के प्राप्त हुई शक्ति भी बेकार हो जाती है। इसलिए किसी भी साधक को सीधे सीधे सम्मोहन के सीधी विधियों में नहीं उतरना चाहिए। सबसे पहले उसको उन साधनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए। उन साधनाओं के लिए अपने आप को योग्य बनाना चाहिए। उन साधनाओं को करने के लिए अपने अंदर वह क्षमता पैदा करनी चाहिए ताकि जो सम्मोहन साधनाओं से ऊर्जा हमें प्राप्त हो, हम उसका सही रूप से उपयोग कर सकें। सम्मोहन साधनाओं को और उनके प्रयोगों को करने से पहले साधक को छोटे छोटे अभ्यास कराए जाते हैं ताकि वह साधक उस साधनाओं के योग्य हो सके, उन प्रयोगों को करने में सक्षम हो सके, तभी वह सफलता देती हैं। अन्यथा सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। जब आप इन छोटी छोटी साधनाओं में सफल होने लगते हैं तो बड़े साधनाओं में आपको उतार दिया जाता है। सम्मोहन के गहरे प्रयोगों में आप उतर सकते हैं। उसके पहले आपको छोटे छोटे साधनाओं को करना, छोटे छोटे अभ्यासों को करना इम्पॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए सीधे सीधे सम्मोहन के गहरे प्रयोगों में नहीं उतरना चाहिए। इस मंच पर बताई जाने वाली साधनाओं में कुछ साधनाएं स्वतंत्र रूप से निरंतर चलती रहेंगी, जैसे न्यास साधना, और कुछ अन्य साधनाएं जो मुख्य साधनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए होती हैं। छोटे छोटे साधनाओं में जैसे श्वास पे कुछ अभ्यास करा दिया जाता है, कुछ मुद्राएं होती हैं, कुछ अन्य प्रकार के अभ्यास होते हैं जिनको मूल साधनाओं से पहले करना अति महत्वपूर्ण होता है। ये अभ्यास ऐसे हैं जो सम्मोहन साधना के सीधे सीधे प्रयोगों से उठी हुई ऊर्जा को आपके अंदर विराजमान करती हैं। साथ ही साथ कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो आपके व्यक्तित्व और सम्मोहन की शक्ति को प्रवाहित करती हैं।
ये सभी साधनाएं सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से करने होते हैं, तभी आप बहुत ही कम समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।